हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वी जो अपने बारे में उन्हें बता देता है कि मैं फेस ब्लाइंडनेस हूँ। मैं सिर्फ लोगों के कपड़े और उनके हुलियों को देखकर पहचान सकता हूँ कि ये कौन है, वरना मुझे नहीं पता कि उसका फेस कैसा दिखता होगा। मैं भी लोगों को देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे नजर आते हैं और किस तरह मुझे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, कि वो मुझ पर गुस्सा है कि उन्हें मुझ पर तरस आ रहा है। ये बात सुनते साथ ही मीरन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बिग नॉय भी उसकी बात गौर से सुन रही होती है और मीरन से पूछे लगती है कि क्या तुम्हें इस बात का पता था, जिस पर भी बताता है कि मेरी फैमिली के अलावा किसी को भी इस बात का नहीं पता। और मेरी ये कंडीशन तब हुई जब मैं 10 साल का था और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे लोगों के फेस नजर आना बंद हो गए। मीरन तो उसकी बातें सुन सुनकर रोने लगती है और भी बता रहा होता है कि मैंने एप्लीकेशन को इसलिए बनाया था कि मैं भी लोगों की तरह इस चीज को यूज कर पाऊं और जो लोग मेरे जैसे हैं वो भी इस चीज को यूज कर पाए, चाहे उन्हें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो। और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि कभी ना कभी तो ये एप्लीकेशन बन ही जाएगी ना। उसकी बातों को सुनने के बाद तो मीरन भी रोने लगती है। उसे रोता देखकर आंट नॉय पूछे लगती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो जल्दी से अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेती है और अपने आंसू को साफ कर रही होती है। तो भी उसके पास आकर उसे पूछे लगता है कि तुम रो रही हो क्या, और उसके फेस को हाथ लगाकर देखने लगता है कि क्या ये सच में रो रही है। तो रोने की वजह से उसके चिक्स काफी ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो वे कहने लगता है कि तुम्हारे ठंडे चिक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और तुम ना रोया करो। तो आगे से मीरन कहने लगती है कि नहीं मैं रो नहीं रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर फिर और भी ज्यादा रोने लगती है। तो वे उससे पूछ ही लेता है कि तुम किस वजह से रो रही हो। तो वो बताती है कि मुझे पता लग गया है कि जब कोई भी आपकी तरफ आता था तो मुझे आपको क्यों बताना पड़ता था और आप क्यों नहीं बता पाते थे कि मैं किस तरह का फील कर रही हूँ। और कहने लगती है कि हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे कि हमने इस एप्लीकेशन को कैसे बनाना, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। और वैसे नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि आंट नॉय उसका काम देखने के लिए तैयार हो गई थी और कहने लगती है कि अगर मुझे तुम लोगों की एप्लीकेशन अच्छी लगी तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, वरना मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और ना ही मुझे कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम लोगों से खुद ही कॉन्टेक्ट करूंगी। उनके जाने के बाद वी पूछे लगता है कि उनके एक्सप्रेशन कैसे थे। तो मीरन बता देती है कि उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो आप पर तरस खा रही है। ये सुनकर वी कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब लोग मुझ पर तरस खाएं, और तुम्हें भी क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि तुमने भी मुझ पर तरस नहीं खाना। तो मीरन कहने लगती है कि मैं इस वजह से नहीं रो रही थी कि मुझे आप पर तरस आ रहा था, मैं तो बल्कि इस वजह से रो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं आप कितनी चीजों से गुजरे होगे, आपको कितना कोल्ड बिहेव करना पड़ता है लोगों के सामने अपनी डिजीज को छुपाने के लिए, ताकि लोगों को आपकी वीकनेस का ना पता चल जाए। और फिर अपने एक्सप्रेशन के बारे में बताने लगते हैं कि मैं आपकी तरफ अभी स्माइल कर रही हूँ ताकि मैं आपका पूरा पूरा साथ दे पाऊँ। अब वे उसकी ये बात सुनकर उसके फेस की तरफ देखने लगता है तो ये भी साथ में स्माइल करने लगता है। अभी कहने लगता है कि अब इतनी बात पर रोया ना करो। ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद ये सोचने लगती कि मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि उसे तो अब ये पता चला था कि उसकी मॉम के छोड़ने के बाद ही उसके साथ ये हुआ और इसी वजह से उसे बुरा लग रहा था। वी जो कार ड्राइव करके साथ में जा रहा होता है, मीरन भी उसके साथ तो बैठकर जा रही होती है, बस अपने मोबाइल पर लगी होती है। देखकर भी पूछे लगता है कि तुम अपने मोबाइल पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो वो पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो मीरन उसको कुछ भी नहीं बताते और कहने लगती है कि जब मुझे मिल जाएगा तब आपको मैं बता दूंगी। और फिर जब उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है तो अपनी एक्सप्रेशन के बारे में भी उसे बताती है कि मैं आपकी तरफ देखकर स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैंने आपकी हेल्प कैसे करनी है। ये बात सुनने के बाद वी भी उसे देखने लगता है। फिर जब स्माइल करने लगता है तो मीरन उसकी स्माइल को देखकर कहने लगते है कि तुम स्माइल करते हुए काफी प्यारे लगते हो। ये सुनकर वो उसे पूछे लगता है कि तुमने क्या कहा। मीरन कहने लगती है कि मुझे भूख लगी, हम कब तक पहुंचेंगे। पर वी तो बात को बदलने नहीं दे रहा होता। पूछे लगता है कि क्या तुमने मुझे प्यारा कहा। पर मीरन तो इस बात को मान ही नहीं रही होती। तो वी भी उसके फेस पर हाथ रख देता है जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगते हैं, उसकी चिक्स गर्म हो जाती है। तो कहने लगता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम इस तरह ब्लश करती हो। अब ये बात सुनकर वो स्माइल करने लगती है तो वो कहता है कि तुम अब स्माइल कर रही हो ना क्योंकि तुम्हारी चिक्स मूव कर रहे हैं, चलो दोबारा से स्माइल करो ना। पर अब की बार मीरन स्माइल नहीं कर रही होती बल्कि उसके हाथ को हटा देती है कि वी ड्राइविंग पर फोकस करो ना। और वी से तो अमीरन काफी ज्यादा शाय फील करने लगते हैं। अमीरन का घर आ गया था और घर के लिए उतरने तो लगते हैं, पर जाते हुए कहने लगते हैं कि थैंक्स आपने मुझे घर तक छोड़ा, मैं आपकी तरफ अब स्माइल कर रही हूँ काफी खुश होकर। ये सुनते साथ ही वी भी स्माइल करने लगता। फिर आंट नॉय की बात करने लगते हैं कि अब हमने उनके कॉन्टेक्ट का वेट करना है। अगर वो 3 दिन में कॉन्टेक्ट कर देती है तो ठीक है, अगर वो नहीं करती तो आपने इसके बारे में कुछ और सोचा है। तो वो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने ना किया तो मेरी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना होगा और मुझे अपनी एप्लीकेशन पर यकीन है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगी। ये बात सुनने के बाद मीरन जाने तो लगती है पर कहते हैं कि जब मुझे आपके लिए कोई ना कोई टूल मिल जाएगा कल के दिन तब आप और भी ज्यादा स्माइल करने लगोगे। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। अब मीरन घर पर तो आ गई थी पर खाना खाते हुए भी अभी भी स्माइल कर रही होती है। उसकी मॉम उसको स्माइल करते देखकर कहने लगती है कि लगता है मीरन को अभी भी घर पर जल्दी आने की आदत नहीं हुई, क्योंकि घर पर आने के बाद भी तुम खाना नहीं खा रही बल्कि पिछले आधे घंटे से बस हाथ में चम्मच को पकड़ के बैठी हुई हो। अब ये बात सुनने के बाद मीरन को होश आती है और उसकी मॉम कहने लगती है कि मीरन की आंखों को देखकर लग रहा है कि या तो ये डेट करने लगी या इसको कोई पसंद आ गया है, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है। ये बात सुनकर मीरन कहने लगती है कि मॉम आपकी बातों को सुनकर मुझे हंसी आ रही है। और उसकी ग्रैंडमा कहते हैं कि हमें डेट से कोई भी इशू नहीं है, पर इस बात से जरूरी इशू है कि तुम घर पर 2 दिन तक आओ ही ना। तो मेरे कहने लगते है कि मैं 2 दिन इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे काम था, वरना मैंने क्यों नहीं आना था, और वो भी आपकी फेवरेट क्लाइंट का काम था। तो वो कहती है कि क्या तुम आंट नॉय की बात कर रही हो। तो वो बताती है कि हाँ
मैं आंट नोई की बात कर रही हूँ और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो लोगों की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, हमें जितनी वो टिपिकल नेबर लगती है वो ऐसी है नहीं। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि इसलिए तो मैं कहती होती थी जैसा वो कहती है वैसा करो। तो ये सुनकर मैंने कहने लगती है कि क्या मतलब आपको इस बात का पहले से पता था? तो वो बताती है कि हाँ हमें तो इस बात का पहले से पता था। तो मैंने कहती है कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगती है कि तुमने कभी पूछा नहीं तो हम कैसे बताते, और तुम्हें क्या पता नहीं कि मॉम और वो एक दूसरे को काफी टाइम से जानते और एक दूसरे की अच्छी दोस्तें भी हैं। ये सुनने के बाद तो मीरन और भी ज्यादा शौक हो जाती है। अभी मेरे से कहने लगती है कि अपना खाना खाओ। और जब मीरन अपनी मॉम के साथ हेल्प करवा रही होती तो उसकी माँ पूछने लगती है कि तुम्हारा बॉस कैसा है और तुम उसके कितने क्लोज हो? तो वो कहती है कि मॉम वो मेरा बॉस है। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर बॉस है तो ठीक है, वरना उसकी ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। पर मेरे कहते हैं कि मॉम वो जितना रिच है आपको लगता है कि वो मुझे अपने पास भी आने देगा या उसकी कोई भी इंटेंशन होंगी मेरी तरफ क्योंकि वो इतना अमीर है? तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम फिर उसके पास क्यों काम कर रही हो और क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसका नाम यूज किया है? अगर उसको तुम्हारा रियल नेम पता चल जाता है उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि तुमने उसकी मॉम का नेम यूज किया तो तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और फिर वो तुमसे पूछेगा कि मेरी मॉम कहाँ पर है, पर तुम उसको कैसे बताओगे कि उसकी मॉम कहाँ पर है? वो अमीर चाहे पर वो कभी भी अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। तो मीरन अपनी मॉम की सारी बातों को सुनने के बाद कहने लगती कि मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं इस जॉब को भी जल्दी छोड़ दूंगी, बस उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने के बाद। बस मुझे उस पर तरस आता है, मैं उसकी हेल्प अच्छे से करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट डे जब कंपनी के लिए तैयार होते हैं तो शीशे में देखकर अपने आप से कहने लगते हैं कि मैं जितना टाइम भी कंपनी में जॉब कर रही हूँ मुझे अपना अच्छा और बेस्ट देना होगा ताकि आगे जाकर मेरी इतनी जरूरत ना हो। और अपने आप को मोटिवेट करने के बाद कंपनी में पहुंच जाती है जहाँ पर वो असल में वी के लिए अस्ट्रोल भी लेकर आई थी। और वी उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि ये तो डॉग के लिए यूज होता है ना, और तुमने क्या मुझे डॉग समझा हुआ है? और उसको बातें सुनने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस ना के डॉग हूँ, तुम एक डमी हो, तुम डॉग हो, तुम सब कुछ हो। ये बातें सुनकर मीरन कहने लगती है कि आप बिल्कुल ठीक है ना, पर मेरी बात तो सुन ले। अगर आपको इस तरह का कोई भी क्लिकिंग साउंड ना सुनाई दे तो आप उस टाइम पर क्या करोगे? स्माइल करोगे या नहीं करोगे? आप इतना अच्छा सुनते हो, आपको जैसे ही क्लिक करने की आवाज आई तो आपने स्माइल करना फौरन से स्टार्ट कर देना है। देखो अगर कोई आपकी तरफ स्माइल करता है और आप उसको स्माइल करके नहीं दिखाते तो कितना ऑकवर्ड फील होगा ना, और ये चीज आपकी बिजनेस को भी नुकसान दे सकती है। इसीलिए तो मैं आपके लिए ये टूल लेकर आई हूँ, आप इसको डॉग वाला ना समझो। तो वो उससे पूछने लगता है कि मुझे लोगों का कैसे पता लगेगा कि कौन कहाँ पर है और कौन कौन है? तो वो कहती है कि वो डायरेक्शन हर चीज मैं बताऊंगी, बस ये स्माइल करने के लिए यूज होगा। तो वो पूछता है कि अगर 2 बार क्लिक हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? तो वो बताते हैं कि एक बार का मतलब है कि आपने स्माइल करनी है और दूसरी बार का मतलब है कि सेम उसका ऑपोजिट मतलब आपने स्माइल नहीं करनी। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वी इसके बारे में कुछ टाइम सोचने लगता है, फिर कहने लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाती, एकदम से डिसअपियर हो जाती हो तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो तुम्हारी आदत हो जाएगी ना तुम्हारे आसपास होने की। ये बात सुनते ही मीरन वहीं पर चुप हो जाती क्योंकि उसने तो पहले से सोचा हुआ था कि वो यहाँ से छोड़कर चली जाएगी। और वे इसे कहने लगते हैं कि अगर मैं छोड़कर चली भी जाती हूँ उससे पहले मैं आपको हॉट चॉकलेट भी बनाना सिखा दूंगी, और ये काम तो कोई भी कर सकता है आपको क्लिक करके बताने वाला। अगर आप मुझे फायर भी कर देते हो तो आपको हर चीज पहले से आती होगी। तो वे खड़े होकर उसको देखने लगता है तो मीरन भी बिल्कुल चुप हो जाती है कि अब पता नहीं ये क्या बोलेगा। तो वह कहता है कि मुझे किसी और को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हें फायर क्यों करूंगा, और वैसे भी यहाँ से अब तुम जाने वाली नहीं हो। अभी कहता है कि चलो आज ये ट्राई भी करते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मैं हॉट चॉकलेट अपने लिए खुद बनाऊं क्योंकि तुम बनाओगी हमेशा मेरे लिए। ये सुनने के बाद तो मीरन बिल्कुल चुप हो जाती है और वी भी उसके हाथ से वो क्लिकर पकड़कर देखने लगता है और फिर पूछता है कि तुम्हें बात समझ में आ गई ना। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।